इटली की बैंक स्टेटमेंट को लेके कुछ गुड न्यूज है, कुछ बैड न्यूज है। अगर आप भी 2026 में इटली की वीजा फाइल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके साथ बहुत इंफॉर्मेशन के साथ होने वाली है, क्योंकि इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर आपको पता है हमेशा बैंक स्टेटमेंट को देखा जाता है। बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा जो वो लगता है और बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ज्यादा अपडेट शेयर करने वाला हूं कि कितनी अमाउंट को इंक्रीज किया गया है। अब फैमिली में कौन कौन से पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, रिलेटिव में कौन स्पॉन्सर आपको कर सकता है। जिस तरह आपको पता है 2025 में जस्ट आपको पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा गुड न्यूज भी आ गई है और बैड न्यूज भी आ गई है। तो वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज के साथ होने वाली है। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू स्टडी अब्रॉड के वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपको पता है इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर हमेशा से मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट का होता है। बाकी चीजों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं उतना ही जो स्टूडेंट्स का वीजा जो है वो रिजेक्ट होता है, और वो उन स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट होता है जिनकी बैंक स्टेटमेंट जो सही तरह से मेंटेन नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जो अपडेट्स आई हैं, अपडेट्स मजीद क्या आई हैं। जिस तरह आपको पता है 2025 में जस्ट 25 लाख इनकम जो है वो रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब इस इनकम को इंक्रीज कर दिया गया। जिस तरह आपको पता है हर साल जो वो कॉस्ट बढ़ती है, जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ जाती है, इंडिया में बढ़ती है या अदर कंट्रीज में, इस तरह इटली के अंदर जो अब अपडेट आई है वो आपके 35 लाख से 38 लाख तक की है। अब आपने इतनी इतनी अमाउंट को शो करना है, मतलब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है जब आपने प्रिंट लेना है वो आपका 35 लाख का होना चाहिए या 38 लाख का होना चाहिए। अब आपने ये नहीं कर देना, अगर उन्होंने 35 या 38 किया, आप 70 लाख या 80 लाख को शो करवाओ। जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी रखो, जस्ट 5 to 10 जो है इंक्रीज करो। अगर आपने करना भी है तो आप 45 लाख तक लेके जाओ, इससे ज्यादा लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं कि फैमिली में आपको कौन सा स्पॉन्सर कर सकता है, जो कि गुड न्यूज की बात है, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो मैं आपको बताता हूं किसका अकाउंट है। अब फैमिली में से आपको आपका कजन, आपका चाचू, आपका मामा, ताया और उनके बेटे भी आगे से आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप उनका अकाउंट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूं जो बैड न्यूज ये है कि इस पे इटली का वीजा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस 90 से 95% हो सकते हैं। अगर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट की है तो ये बहुत ज्यादा इतनी सिक्योर नहीं है, आपने इसको बिल्कुल भी इतना खास नहीं लेना। अगर किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की डेथ होगी देन उनके लिए स्टेप जो है बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुई तो उनके लिए स्टेप अच्छा नहीं है, चाहे एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट की भी है। आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट यूज करना है। अगर आपको आपके पेरेंट्स भी जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो देन भी आपने अपना अकाउंट लगाना है, पेरेंट्स का अकाउंट ना लगाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए आपका अपना अकाउंट हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते लेकिन आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके पेरेंट्स हों। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ अपडेट्स देता चलूं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, किसी की भी जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट जो वो फेक होती है। फेक का मतलब ये होता है कि उन्होंने इन्वेस्टर से ली होती है। अब उसका क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन्वेस्टर से देखो पेमेंट लेते हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें एक तो अपने पास रखता है और आपका बैंक अकाउंट फिर न्यू ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी आप इन्वेस्टर के पास गए हो तो आपका इस मंथ का वो बैंक ओपन करेगा, आपके ओल्ड बैंक में कभी भी पैसे वो ट्रांसफर नहीं करेगा। उसकी चेकबुक, उसके एटीएम कार्ड उसके पास होंगे। अब इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस केस में तो आपका अकाउंट जो है वो तो न्यू होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके फैमिली में से आप उस तरह फिर ये कर सकते हो, आप दो अकाउंट्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एजेंट से अपनी ले ली बैंक स्टेटमेंट और आपके पेरेंट्स भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, देन आप दो अकाउंट भी यूज कर सकते हो। जो आपका फ्रेश अकाउंट होगा वो 2 मंथ का अगर न्यू भी होगा तो वो चल जाएगा। अगर आप सिंपल एक बेस पे चलोगे जो आपने न्यू लिया होगा उस बेस पे आपका वीजा रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो 3 to 6 मंथ आपका ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इतना इन्वेस्टर से लोगे भी तो आपका फिर वीजा में भी चांसेस आपके लग सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। तो बेस्ट यही है, जितना ज्यादा आपका ओल्ड अकाउंट होगा उतने ज्यादा आपके लिए बेस्ट जो है वो ऑप्शंस होंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताता चलूं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें कितने ईयर्स की चाहिए होती है। वो आपको जस्ट 1 ईयर की चाहिए होती है। बाकी आपने क्या करना होता है, अपना कंटिन्यू सोर्स भी शो करवाना होता है। देखो आपने जब एम्बेसी में अपनी वीजा फाइल कर रहे होना है, आपने क्या करना है, आपने 1 ईयर का अपना सारा कॉस्ट शो करवा देनी है। लेकिन वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली वो 2 ईयर्स की होती है, लेकिन शो जो है वो बस 1 ईयर की होती है, क्योंकि हमने अपना कंटिन्यूस सोर्स भी शो करवाना है कि जब हमारा 2 ईयर्स मतलब दूसरा साल इटली में होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इतने सोर्स होंगे कि हम अपनी जो है खुद से चीजों को मैनेज कर सकेंगे। आपने 1 साल वाला शो तो करवा दिया, आपके पास 35 लाख हैं, लेकिन आपने जो दूसरा है अपने कंटिन्यूस सोर्स लाजमी शो करवाना है।
अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे वीजा रिजेक्ट इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपना प्रॉपर सारी चीजों को सेल करके बता तो देते हैं, अमाउंट को शो तो करवा देते हैं, लेकिन कंटिन्यू सोर्स का वो नहीं बताते। कंटिन्यू सोर्स का बताना बहुत जरूरी है ताकि उनको पता चल सके आप जब दूसरा साल आपको इटली में होगा आपके पास अमाउंट होगी। मेरी एक और वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं कि अगर आपने कार सेल की है, अगर आपने जमीन सेल की है, अगर आपने क्रॉप सेल की है तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। वो थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है लेकिन ये वीडियो जो है वो अपडेट के साथ है जो कि 2026 में इटली की बैंक स्टेटमेंट की अपडेट्स आई हैं। तो स्पॉन्सर्स का भी मैंने आपको बता दिया, न्यू अमाउंट का भी बता दिया और आप अपनी जो वीजा फाइल है वो 29 नवंबर 2026 तक जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आप कोर्ट में कोई भी इस तरह का केस नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स तो कमेंट्स में पूछते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि सेल्फ स्पॉन्सर का बताएं कि सेल्फ स्पॉन्सर हम किस तरह कर सकते हैं। देखें, इटली में तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर जो रिकमेंडेड अकाउंट है। अब अगर हम देखें सेल्फ स्पॉन्सर, अगर आप एज अ सैलरी पर्सन हो तो आप उसकी सैलरी स्लिप्स लगाओगे, अपनी 6 मंथ की अपना ज्वाइनिंग लेटर लगाओगे, उस कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स लगाओगे, उस कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके इंस्टाग्राम के पेजेस, फेसबुक के पेजेस, आप सारे उनके पेजेस लगाओगे, उनके वेबसाइट्स का लिंक साथ लगा दो, कवर लेटर में मेंशन कर दो ताकि एम्बेसी खुद से वेरीफाई कर सके कि वाकई ये कंपनी जो एग्जिस्ट करती है। ये ना हो कि कंपनी एग्जिस्ट ना कर रही हो, आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो। कोई भी कंपनी के अंदर आप काम करने के लिए आपने ये सारी चीजें लगाना जरूरी होती हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस हो तो अगर आप सेल्फ अपना बन रहे तो बिजनेस के लिए आपको क्या, आपको चैम्बर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो आपने बनवाना है, वो उसकी 6K कॉस्ट होती है। आपने अपने बिजनेस के विजिटिंग कार्ड, उसके अलावा अपनी जो एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप्स होती हैं आपने वो भी लगानी है कि आपके एम्प्लॉयज को ये सैलरीज जा रही हैं। आपके लेटर हेड्स, आप साथ में स्टैम्प्स भी दो अपनी कंपनी की, और अपनी कंपनी के जितने भी पेजेस आपने ऑनलाइन बनाए हुए वो भी साथ मेंशन करो, और अपना जो है रनिंग अमाउंट आप शो करो कि आप जो है आपकी ये अमाउंट आ भी रही है और जा भी रही है, और इवन कि आप उसको FBR में रजिस्टर्ड भी करवाओ ताकि आप टैक्स भी पे कर रहे हो, जिससे उनको पता चल सके कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ लॉयल हो। जब आप इटली में जाओगे वहां पे भी आप अपनी जो है वो टैक्स पे करोगे। उसके अलावा अगर आप एज एग्रीकल्चर हो तो आप किस तरह अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो। देखो, आपके नाम पे अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आप अपने जमीन के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, उसकी एफिडेविट लगा सकते हो। अगर आपने सेल की है, जो भी किया है, उसका एक एफिडेविट लगेगा प्रॉपर। जो एक एफिडेविट होता है उस पर स्ट्रॉन्ग एक प्रूफ बनता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमारे ऑफिस को विजिट करो ताकि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको सेशंस प्रोवाइड करके आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्यूरीज को सॉल्व कर सको। मैं जितना भी कोशिश कर लूं फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्यूरीज रह ही जाती है, तो इससे बेस्ट सोल्यूशन यही है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक नाजुक स्टेप होता है। आप बेस्ट है कि आप हमारे ऑफिस विजिट करो, हमारे काउंसलर से मिलो जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 जो है वो सेशंस प्रोवाइड करें। बाकी मुझे वीडियो पे में भी बताएं कि मैं लाइव आऊं इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग या नहीं। बाकी कोई भी आपको सेशंस की जरूरत हो आप हमारे ऑफिस को विजिट करो, जो हमारे 4 ऑफिस हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी अगर मेरे से कोई चीज़ मिस होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका फिर रिप्लाई करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।